स्टार्ट करेंगे। तो क्लासरूम प्रॉब्लम स्टार्ट कर ली हमने। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स नहीं करेंगे अभी स्टार्ट, ठीक है। अभी थियरी नहीं पढ़ने वाले हम। अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऑलमोस्ट 3-4 दिन और, तब जाके थियरी वापस स्टार्ट करेंगे सेट्स की। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल है ना, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल से क्लासरूम प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे। कल आई थिंक 4-5 तो की थी शुरुआत की। हाँ, शुरुआत तो हो गई है ना। तो ये तो आसान है, ये आसान है, करना आता है ना इसको। सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है बेटा ये वाली। और इसके टाइप की प्रॉब्लम्स जिसमें थर्ड का रूट फाइंड करना होता है। थर्ड में खुद एक रूट होता है। थर्ड जो होता है ए प्लस रूट बी टाइप का नंबर, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे यहां बोला है एक्स इज 8 माइनस रूट 60 और पूछा है हाफ ऑफ रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स। तो पहले हमें रूट एक्स पता करना है, मतलब हमें पता करना है रूट ऑफ 8 माइनस रूट 60। तो कल कराया था बेटा इसको करने का तरीका। तो मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये ए माइनस बी या ए प्लस बी, कुछ भी मानिए, नेगेटिव साइन तो अपने आप आ जाएगा। मान लेता हूं ये ए प्लस बी है। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग। मेरा एम है ए और बी नंबर फाइंड करना, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा जब, तो इक्वेशन बन जाएगी 8 माइनस रूट 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेटा पैटर्न देखना आना चाहिए आपको, पैटर्न देखना सीखना है हमको। यहां पर ये जो रूट वाली टर्म है 60, रूट के अंदर 60 है। 60 को मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 4, 4 रूट के बाहर लाया जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 2 रूट 15 शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इंपॉर्टेंट है कि आप ए और बी पता लगा पाए। उसके लिए सबसे बड़ा हिंट होता है ये, यहां 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 15 और यहां 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी। रूट 15 को क्या दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकता हूं मैं, क्योंकि यहां 2 से 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होना है ना। किन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकता हूं बेटा रूट 15 को, रूट 5 और रूट 3। तो इसको मैं रूट 5 इंटू रूट 3 मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसका मतलब ए एंड बी की वैल्यू रूट 5 या रूट 3 होनी चाहिए, बट तब 8 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए। 8 को क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लेकिन यहां पर है प्लस साइन, यहां पर है माइनस साइन, तो हम शुरुआत में ही क्या लगा देते हैं, यहां ए प्लस बी ना मान के क्या मान लें, ए माइनस बी। तो नेगेटिव साइन मैच हो गया, 2 मैच हो गया, ए इंटू बी रूट 15 के बराबर होना चाहिए। तो रूट 15 को मैं रूट 5 इंटू रूट 3 इमेजिन कर सकता हूं। तो या तो ए को रूट 5, बी को रूट 3, या ए को रूट 3, बी को रूट 5। बट रूट ऑफ एनी नंबर should be a positive number. Root of any number
शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो जब रूट ऑफ 8 माइनस रूट 60 को मैं a माइनस बी बोल रहा हूं, तो a को b से बड़ा होना चाहिए, a को b से बड़ा होना चाहिए। a कौन सा नंबर हो जाना चाहिए इन दोनों में से? √5। √5 बड़ा है √3 से, तो a को हो जाना चाहिए √5 और b को हो जाना चाहिए बेटा √3। और क्या 8 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 8 क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है? आ रहा है ना? आएगा, हमेशा आएगा ये। लेकिन नंबर्स का पैटर्न देखना सीखना है बेटा हमको। फॉर्मूले सिंपल से अलजेब्रा के यूज हो रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर कभी कभी a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब भी यूज हो सकता है, या कभी कभी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो सकता है। प्लीज बोलिए बेटा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ऐसे ही याद रखेंगे इसको। a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। बाकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोलिए बेटा, पहला ब्रैकेट a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस आता है वहां जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। वहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर एक फॉर्मूला जो सबसे कम याद रहता है, जो शायद आपने अभी तक पढ़ा ना हो 8, 9, 10th में, जो हमने पढ़ा थियरी में, वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू पहला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरे ब्रैकेट को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। याद है बेटा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा जब जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन हिला भी नहीं पाएंगे फिर आप। तो ये टेक्निक आनी चाहिए। एक बार ये पता चल गया कि रूट एक्स कितना है, फिर ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, रैशनलाइजेशन वगैरह से हो जाएगा कि भाई हाफ ऑफ रूट एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं √5 माइनस √3 प्लस 2 अपॉन, फिर से रूट एक्स है √5 माइनस √3। डिनोमिनेटर में हमको रूट पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? रैशनलाइजेशन। उसके लिए √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। यहाँ पहले टर्म को नहीं छेड़ेंगे, पहला टर्म न्यूमरेटर में ही है √5 माइनस √3। दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे? √5 प्लस √3 से। क्या क्या फायदा होता है ये करने से? डिनोमिनेटर ये क्या बन जाता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाता है फॉर्मूला? 5 माइनस 3। तो क्या बन गया बेटा डिनोमिनेटर? 2। 2 से 2 कटा, √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3, √3 से √3 कटा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 2 टाइम्स √5, तो 2 से 2 कटा, तो आंसर क्या आ गया बेटा? क्लियर है? नहीं समझे क्या? समझे? थोड़ा टेक्निक आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है टेक्निक, कभी जरूरत पड़ेगी हमको और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कोई पार्ट सॉल्व करने में। अंडर रूट ऑफ अ सर्ड निकालना आना चाहिए हमें, रूट ऑफ अ सर्ड निकालना आना चाहिए।
तो इसी पर बेस्ड और प्रॉब्लम भी थी। ये तो रैशनलाइजेशन से हो जाएगा इजीली, तो आसान प्रॉब्लम था। ये वाला आया, पैटर्न देखना आया बेटा, इसमें सेम सवाल है, बस डेटा बदल दिया है। इस बार किसका स्क्वायर रूट निकालना है? रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 112, इसका होल रूट निकालना है बेटा। तो क्या करेंगे, फिर से मान लेंगे इसको a प्लस बी। यहां अगर प्लस साइन है तो a प्लस बी मानिए, या माइनस साइन है तो a माइनस बी मानिए। यहाँ प्लस साइन है तो इसको a प्लस बी मानेंगे, और क्या कर देंगे फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग। तो ये क्या हो गया LHS में, बोलिए LHS में बोलिए, 11 प्लस रूट ऑफ 112, रूट ऑफ 112, थोड़ा सा 2 लाने की कोशिश करेंगे हम। 112 के रूट में से 2 बाहर आ सकता है क्या? 112 क्या 4 से डिवाइड होता है? होता है। क्या बचता है? 28 सॉरी 28 बचेगा। 4 को अगर मैं अलग कर दूंगा 112 में से, क्यों कर रहा हूं 4 को अलग, समझ रहे हैं? ताकि रूट के बाहर क्या ला सकूं, 2 बचा, रूट के अंदर 28 बचा के रखिए। RHS में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सबसे बड़ा हिंट यही होता है बेटा, ये 2 जनरेट होना चाहिए, फिर a इंटू बी रूट 28 के बराबर होना है। तो रूट 28 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, रूट 7 इंटू रूट 4, ताकि उनके स्क्वायर का एडिशन 11 आए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आना है बेटा, 11 के बराबर। तो रूट 28 वैसे 2 नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं जिनका स्क्वायर का एडिशन 11 आए। क्या है वो 2 नंबर्स? फैक्टराइज करिए ना 28 को। 28 के फैक्टर्स हैं 7, 2 और 2। तो रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 4, ताकि रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर 11 आ जाए। तो मतलब a को क्या होना चाहिए बेटा, रूट 7, और b को क्या होना चाहिए, रूट 4। उसके बाद आराम से कर सकते हैं जो भी पूछा है। तो आंसर क्या हो गया, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2। क्लियर है? इसमें ये भी आसान है, बताना है क्या जाएगा। ये वाला सवाल बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल क्यों बढ़िया है, क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। इसमें काम चलेगा कौन से वाले फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। क्योंकि यहां देखिए किसका रूट निकालना है, सिंपल सर्ड नहीं है। जैसे अभी तक सिंपल सर्ड थे, 2 टर्म थे ना सिंपल सर्ड में, एक रैशनल एक इरैशनल। यहां पर क्या है, ठीक है ये रैशनल है, बाकी 3 इरैशनल नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां हमारा a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। यहां हमको कौन सा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सोचना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलिए बेटा एक्सपेंशन बोलिए इसका, a स्क्वायर, बोलना शुरू करिए, a स्क्वायर। जब तक फॉर्मूले बोलेंगे नहीं बेटा याद कैसे होंगे फॉर्मूले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे कहीं कहीं पर नेगेटिव साइन भी चाहिए। ये पॉजिटिव, लेकिन 2 जगह नेगेटिव साइन है। तो मैं इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करूंगा ताकि ये नेगेटिव साइन आ सकें। क्योंकि ये जो टर्म है 2ab 2bc 2ac, ये इन 3 में कन्वर्ट होने वाले हैं, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो 21 में आने वाला है। समझ रहे हैं क्या? तो इन नेगेटिव साइंस को पहले हैंडल कर लेता हूं, पहले इन नेगेटिव साइंस को हैंडल कर लेता हूं। अगर हर जगह पॉजिटिव होता तब तो ठीक है, एज इट इज यूज करता फॉर्मूले को।
बट दो जगह नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ, तो थोड़ा नेगेटिव साइन को पहले हैंडल कर लेता हूं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि पहला वाला नेगेटिव साइन आना चाहिए, मतलब यहां पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बट तीसरे वाले में फिर से क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन। उसके लिए यहां क्या साइन का चेंज करूं, तो भाई ए और बी के मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन आना चाहिए, बी और सी के मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आना चाहिए, ए और सी के मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव साइन तो आने हैं यहां, लेकिन केवल एक नेगेटिव साइन आएगा या दो नेगेटिव साइन, दो नेगेटिव साइन ना, एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम चल जाएगा क्या, हाँ एक से काम चल जाएगा। किसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, ए के साथ। अगर ए के साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आ जाएगा, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नेगेटिव कॉमन लेके गायब कर दें, क्योंकि स्क्वायर में से नेगेटिव कॉमन लेंगे आप तो गायब हो जाएगा। तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको। ये भी क्या फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक हो गया, ठीक है भाई। तो मान लेता हूं ये है इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी ना, क्या मान लो इसको, ए माइनस बी माइनस सी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए फिर से, बड़े वाले रूट को हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये आ गया 21 माइनस, अब लेकिन जब लिख रहे हैं ना बेटा तो 2 को जनरेट करिए, 2ab 2bc 2ca। तो ये 4 में से 2 को अलग करूंगा तो बचा 2√5 प्लस 8 में से 2 को अलग करूंगा तो बचा 4√3 और आखिरी वाले में से 2 को अलग करूंगा तो बचा 2√15। दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca 2ac। समझे क्या? अब नंबर जज करना शुरू करिए। तो पहले ये वाला 2√5 ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए, 2√5 किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटू बी के बराबर। 4√3 होना चाहिए बी इंटू सी के बराबर, एंड 2√15 होना चाहिए सी इंटू ए के बराबर। तो इससे जजमेंट बनाइए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। तो ए अगर 2 हो गया और बी अगर √5 हो गया, ए अगर 2 हो गया और बी अगर √5 हो गया तो बात बनेगी क्या, ए और बी, क्योंकि 2√5 को ए इंटू बी के बराबर होना है। तो नहीं हो पाएगा ना, बी सी √5 √3 अटक रहा है क्या, √5 √3 ये होना चाहिए सी इंटू ए, सी इंटू ए को √5 होना चाहिए, ए को √5 होना चाहिए, ए को √5 और बी को 2। ए √5 अगर हुआ और बी 2 के बराबर हुआ तो यहां पर बी √5 है, बी 2 है, नहीं
हाँ, आखिरी वाले को देखना अच्छा रहेगा। 2√15 इस CA, √15 में 2√15 शुड बी इक्वल टू C इंटू ए। मैं इसको 2 इंटू √5 इंटू √3 बोल सकता हूँ। इट शुड बी C इंटू ए या A इंटू सी। और 2√5 था A इंटू बी, और 2√3, 2 को अलग करता हूँ, 4√3 को लिखता हूँ 2 इंटू 2√3, ये होना चाहिए B इंटू सी। तो C B C को 2√3 होना चाहिए ना, C को 2√3 होना चाहिए। यहां से ये 2√3 C के बराबर होगा। A को क्या बचा है फिर, √5, A √5 होना चाहिए। और B क्या बचा फिर, तो ये पैटर्न देखना पड़ेगा बेटा हमको। तो A कितना आना चाहिए, A कितना आना चाहिए √5, B कितना होना चाहिए 2, और C कितना होना चाहिए 2√3। तीनों को एक एक करके लिखा हमने, और सबसे जल्दी दिखाई दे रहा है ये वाले टर्म से, 2√15 से। 2√15 CA के बराबर होना चाहिए। √15 को मैं √5 इंटू √3 लिख सकता हूं। फिर 2√5 A इंटू बी के बराबर होना चाहिए। और 4√3 को मैं 2 इंटू 2√3, क्योंकि यहाँ 2√3 आ रहा था, तो 2 इंटू 2√3 B C के बराबर होना चाहिए। तो पैटर्न देख के आपको ये पता चलेगा। तो A की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, A की वैल्यू हो जानी चाहिए √5, A की वैल्यू होनी चाहिए √5, B की वैल्यू 2, और C की वैल्यू √12। तो इसका जो रूट आना चाहिए वो आना चाहिए √5 -2 -√12, √5 -2 -√12। बट ऐसा टर्म है नहीं, तो फिर इसका नेगेटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन ना, क्योंकि √5 छोटा है बेटा 2 और √12 से, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन होंगे और ये नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि किसी नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए बेटा। √9 +-3 नहीं होता, √9 केवल 3 होता है। तो इसलिए ये जो आया इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा था हमारा, जब मैं √5 -2 -√12 ले रहा था, तो उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर क्या हो गया, -5 +2 +√12। कौन सा है, -5 +√2 +√4 +√12। तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा पैटर्न देखना पड़ रहा है। जो सिंपल वाले सर्ट होते हैं वो तो आसान होते हैं। पढ़ो आगे, चलिए कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 रूट्स है, 4/2 +√3 +√7, और मुझे डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना है। मुझे डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना है, सब कुछ न्यूमरेटर में लाना है, तभी मुझे A B C की वैल्यू पता चलेगी। तो क्या करना शुरू करेंगे बेटा, रैशनलाइज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रैशनलाइज अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल A + √B नहीं है, उसके साथ एक √C भी है, तो इसलिए क्लबिंग करेंगे। तो इस सर्ड को अलग कर देते हैं, इस सर्ड को अलग कर देते हैं, और √7 को अलग कर देते हैं। इसको A + √B, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 + √3 -√7, तो मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। करिए आगे बेटा, करिए अपने हाथों से। देख के नहीं होती बेटा मैथ्स, आंखों से देख के केवल आप सोच रहे हैं मैथ्स सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मैं बोर्ड पे कितना भी सॉल्व कर दूं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक नहीं होगा।
बढ़िए आगे इसमें। बढ़िए अपने हाथ से आगे इसमें। बेटा इतना लिखना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है इतना लिखना, बार बार लिखना? हमको कोशिश क्या करनी है, कम से कम लिखना है हमको। तो इतना क्यों, कोई स्टेप पूछ रहा है क्या आपसे? हाँ, बोर्ड में जब सॉल्व करेंगे तब सारे स्टेप्स दिखाइए, लेकिन अभी कोई सारे स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमको, करेंगे ना हम। अभी कोई स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं बेटा। आप ये क्यों कर रहे हैं? फोर, आपने ऐसे किया, 4 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 माइनस, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए उनको, ब्रैकेट गायब कर दीजिए, 8 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 7, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए ना, क्योंकि हमें बाद में भी लाना ऐसे ही है, होल डिवाइडेड बाई। अब आप जब ये कर रहे हैं, आप स्टेप क्यों दिखा रहे हैं बेटा, ये कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, सीधे होल स्क्वायर करके डालिए। इसको आप ए पढ़ रहे हैं, इसको बी पढ़ रहे हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते वक्त आप पूरा क्यों लिख रहे हैं बेटा, जरूरत नहीं है पूरा लिखने की। तो क्या करिए, सीधे पहले आने वाला है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, मत लिखिए 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए उसको, ओपन तो करना ही है हमें उसको। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 रूट 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर इज 7, बी स्क्वायर ना, रूट 7 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 7 माइनस 7, ये गायब हो गया बेटा। और अगर आप ध्यान से कटिंग करेंगे तो 4 भी गायब हो रहा है, 4 भी गायब हो रहा है, तो ये आ गया 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 3। अब केवल रूट 3 बचा डिनोमिनेटर में, बट मुझे डिनोमिनेटर में रूट 3 भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना रूट 3 डिनोमिनेटर में, क्योंकि मुझे चाहिए रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग माइनस रूट ऑफ समथिंग। तो रूट 3 को डिनोमिनेटर से गायब करने के लिए सिंपली रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 बाई 3 प्लस 3 बाई 3 माइनस रूट 21 बाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 क्या आ रहा है, 1 तो बी आ रहा है ना, बी आ रहा है। ये अब हर किसी को रूट के अंदर रखना है हमको, तो इसको रूट के अंदर ले जाऊं सब कुछ, तो 4 इंटू 3 बाई 9, क्योंकि जब बाहर से नंबर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा वाला प्लस रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 21 बाई 9, तो ये नंबर बन गया, रूट के अंदर ये नंबर बन गया 4/3, रूट के अंदर एक नंबर आ रहा है 4/3, हाँ एक नंबर 4/3 आ रहा है, एक नंबर 1 आ रहा है, और रूट के अंदर तीसरा माइनस साइन के साथ जो है 7/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ए बी तो इंटरचेंजेबल है ना, सी क्या आना चाहिए 7/3, नेगेटिव साइन के साथ रूट के अंदर क्या आ रहा है 7/3, तो सबसे पहले सी को देखिए, सी 7/3 होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बचा फर्स्ट और थर्ड।
तो 7/3 दोनों जगह है। अब ए और बी इंटरचेंजेबल है, ए और बी इंटरचेंजेबल है ना, बट ए और बी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 1 एंड 4/3। कोई भी 1 ले सकता है, कोई भी 4/3 ले सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? आगरा। कैलकाटा गलत हो गया, क्योंकि कैलकाटा में 1 और 2/3 लिखे हुए हैं, पर हमें चाहिए थे क्या? 1 एंड 4/3। वाह, कभी नहीं किया ऐसे सवाल सॉल्व अभी तक 8th 9th 10th में? कभी नहीं किया ऐसे सवाल सॉल्व? तो अब करने हैं बेटा, ये करने हैं। थर्ड हैंडलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड्स को हैंडल करना आना चाहिए हमें। थर्ड्स भी नहीं देखे इससे पहले आपने? रैशनलाइज नहीं किया कभी? बट ऐसा रैशनलाइज नहीं किया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। ऐसे सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में, डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में। जो 8th टाइप का क्वेश्चन है, पहला ब्रैकेट के अंदर है 5 + 2√6, उसकी पावर रेज्ड है x² - 3। दिख रहा है क्या? दूसरा ब्रैकेट है 5 - 2√6, उसकी पावर भी सेम x² - 3 रेज्ड है, जो पहले ब्रैकेट की पावर रेज थी, और दोनों का एडिशन इक्वल टू 10 कर रखा है। हमें x फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले नजर आपकी जानी चाहिए सर्ड पे। सर्ड जो इन्वॉल्व है इस सवाल में, एक है 5 + 2√3 और एक है 5 + 2√6 और दूसरा है 5 - 2√6। अगर इस सर्ड को आप ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2√6 का स्क्वायर होता है 24। ऐसे सर्ड जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता हो, बड़े अच्छे सर्ड होते हैं। ऐसे सर्ड की खासियत ये होती है कि उसका कॉन्जुगेट सर्ड उस सर्ड का रेसिप्रोकल होता है। मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऐसे स्पेशल सर्ड, ये एक स्पेशल सर्ड है। क्या खासियत है इस सर्ड की? कि जो रियल नंबर का स्क्वायर और जो इरेशनल नंबर का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है वो केवल 1 के बराबर है। a² - b² = 1। तो ऐसे सर्ड बड़े खास होते हैं। तो मतलब मेरा सर्ड है कि भाई 1/a + b, 1/a + b फॉर एग्जाम्पल मेरा सर्ड है। मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना a - b से, b मेरा इरेशनल पार्ट है, a रैशनल पार्ट है, तो ये आएगा a - b अपॉन a² - b²। और अगर a² - b² खुद 1 के बराबर है तो क्या खासियत हो गई बेटा इस सर्ड की? कि a - b रेसिप्रोकल है a + b का। तो ऐसे सर्ड, ये सर्ड भी वैसा ही है। मतलब मैं अगर देखूं 5 + 2√6 को, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देखूं 1/5 + 2√6, इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर हो जाएगा? 5 - 2√6 के बराबर। नजर आया नहीं आया अभी तक? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 - 2√6 से और डिवाइड करूंगा 5 - 2√6 से, तो न्यूमरेटर में तो 5 - 2√6 बचेगा। मतलब इस सर्ड का कॉन्जुगेट सर्ड, इस सर्ड का कॉन्जुगेट सर्ड ना, बट डिनोमिनेटर में क्या जनरेट हो गया? 1। इसका मतलब मैं 5 - 2√6 की जगह 1/5 + 2√6 लिख सकता हूं। conjugate surd is equal to reciprocal of original surd. Conjugate surd is equal to reciprocal of original surd. तो अगर मैं लिखूं इसको बेटा, तो 5 + 2√6 रेज टू द पावर x² - 3, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5 - 2√6 को 1/5 + 2√6, 1/5 + 2√6 रेज टू द पावर, या इसको केवल डिनोमिनेटर में पावर रेज कर सकता हूं, x² - 3 = क्या बेटा?
डरेंगे नहीं, पहली बात। थर्ड से डरेंगे नहीं, ना पावर से डरेंगे। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना होता है, अनसॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना आपसे कभी। सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कभी भी। ये इसको अगर मैं ए मान लूं तो ये इसको भी ए मान सकता हूं फिर। तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। तो क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये मैं अरेंज कर देंगे क्या, अब तक जल्दी होना चाहिए। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a को इधर ले गया, a स्क्वायर बना, उधर गया 10a LHS में लाया, माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया भाई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप? क्या मिडिल टर्म से स्प्लिट हो पा रहा है? नहीं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इसका, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा। तो फिर क्या बचा हमारे पास, इधराचार्य, इधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो शुरू करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट निकालना। a शुड बी इक्वल टू, बोलिए श्रीधराचार्य बोलिए, माइनस बी। माइनस बी की जगह कितना लिख दूं, 10, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 माइनस 4 96 अपॉन 2a 2 इंटू 1 2 कट रहा है, 2 कट रहा है डिनोमिनेटर में जो 2 है, क्योंकि ये 10 में भी 2 प्रेजेंट है, 96 में से रूट के अंदर 96 है, 4 को अलग करके 2 बाहर निकलेगा रूट के, कट रहा नहीं कट रहा है। तो ये 2 को कट करूं तो यहाँ 5 बचेगा, और इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 4 से डिवाइड करें 96 को, कितना आया 24 24। तो a की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस रूट 24, 5 प्लस माइनस रूट 24। अब a खुद क्या था, ये माना था हमने, क्या माना था, ये 5 प्लस रूट 24, 2 रूट 6 इज नथिंग बट रूट 24 रेज टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3। दिस कैन बी इक्वल टू, पहले तो ये इक्वल हो सकता है 5 प्लस रूट 24 के, दो केसेस पॉसिबल है। 5 प्लस रूट 24 भी पॉजिटिव नंबर है बेटा, 5 माइनस रूट 24 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए वो। तो या तो वो 5 प्लस रूट 24 के बराबर हो सकता है। बेस सेम है, पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा, तभी दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं भाई। नंबर है a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तभी नंबर इक्वल हो सकता है। तो क्या आ गया यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 2 या केवल 2, प्लस माइनस 2। बहुत स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैंने पहले भी सिखाई है बेटा ये बात, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, एक्स वेरिएबल है, एक्स कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, तो इसके सोल्यूशन होंगे प्लस माइनस 2। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं, फिर एक्स इज इक्वल टू रूट 4 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद इसको प्लस माइनस 2 लिखते हैं। बेटा रूट 4 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, रूट 4 इज ओनली प्लस 2। रूट ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव नंबर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो उसके बाद मुझे एक्स इज इक्वल टू रूट 4 नहीं लिखना चाहिए, प्लस माइनस 2 लिखना चाहिए स्ट्रेट अवे।
समझ रहे हैं? क्योंकि √4 को +-2 लिखना गलत है, √4 को +-2 लिखना गलत है। √4 केवल क्या होगा? +2। बट x² = 4 का सोल्यूशन है x = +-2। समझ रहे हैं? तो भाई क्या लिखना चाहिए यहां मुझे? x² = 4 के बाद x = +-2। ठीक हो गया? तो x +2 हो सकता है, x -2 हो सकता है। अब क्या यहीं पर कोई क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, एक सोल्यूशन बचा है अभी इसका, क्योंकि a की वैल्यू केवल 5 + √24 नहीं आई, 5 - √24 भी हो सकती है। तो a की वैल्यू को, मतलब 5 + √24 raised to the power x² - 3 can be equated to 5 - √24। अब मुझे पता है 5 - √24 is reciprocal of 5 + √24 है, नहीं है? वहीं से वो शुरुआत की थी हमने। तो दिस कैन बी रिटन इक्वल टू 5 + √24 raised to the power -1। रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। फिर से बेस सेम हो गए, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, नंबर्स को इक्वल होने के लिए। तो एक और क्या सोल्यूशन आ गया? x² - 3 = -1। तो x² = 2 वैलिड है। x² = 2, x² = नेगेटिव नंबर आ जाता तो रिजेक्ट हो जाता वहीं पे, बट x² = 2 वैलिड है। क्या क्या वैल्यूज होंगी x की जिसके लिए उसका स्क्वायर 2 हो सकता है? ±√2, ±√2। x की जगह √2 रखेंगे तब भी स्क्वायर उसका 2 आएगा, -√2 रखेंगे तब भी उसका स्क्वायर 2 आएगा। बट स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं लिखने में? आप इसको लिखते हैं x = √2, नहीं, x = ±√2। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है ना? क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा चारों में से? 4। 4 सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, 4 सोल्यूशन है ना इस इक्वेशन के। 2 भी सोल्यूशन है, -2 भी सोल्यूशन है, √2 भी सोल्यूशन है, -√2 भी सोल्यूशन है। बढ़िया सवाल है। क्या सीखा इस सवाल से हमने? एक सर्ड और उसका कॉन्जुगेट सर्ड कब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है? जब a² - b² 1 हो। समझ रहे हैं? बढ़ो आगे। क्या है नहीं है समझ में? नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। किस लिए? क्योंकि एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। कौन सा स्पेशल फॉर्मूला यूज होने वाला है? क्वेश्चन की शक्ल देख के लग रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? बोलिए फॉर्मूला। a³ + b³ + c³ + 3abc = a + b + c इंटू, एक्चुअली इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ a - b का होल, a² + b² + c² - ab - bc - ca को मैं और क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ, ये सिखाया पहले, हाफ ऑफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस a - c का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ऐसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। हमें क्या दिया? हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c = 0। थोड़ी देर के लिए क्यूब रूट ऑफ a को मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं z। नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूले में मैं XYZ लिख सकता हूं, ABC को लिख सकता हूं। तो यहां पर यह आ गया कि भाई, अब इस फॉर्मूले की एक खासियत है बेटा, इस फॉर्मूले का एक स्पेशल रिजल्ट है, एक स्पेशल केस है कि इफ ओ सॉरी, ये गलत दिखा मैंने फॉर्मूला, माइनस साइन होता है यहाँ पे।
माइनस साइन होता है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। करेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? गलत लिखा है तो करेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी सही लगा हो? क्या होता है LHS में इस फॉर्म लेके? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू पहला ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या हाफ ऑफ ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। समझे क्या? इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3ABC। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे उसने ए बी सी ना देके क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी क्यूब रूट ऑफ सी दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यूब रूट ऑफ ए को x मान लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ बी को y और क्यूब रूट ऑफ सी को z। मुझे पूछा है कि मुझे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब शुड बी इक्वल टू 3 times xyz। then x cube plus y cube plus z cube should be 3 times xyz होना चाहिए। और x क्यूब क्या हो गया? a क्या हो गया? a, क्योंकि x था क्यूब रूट ऑफ a, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 3 times क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ सी। लिखा जा सकता है ये। मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी को ही लिख सकता हूं मैं, हो जाएगा 3 times क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इंटू क्यूब रूट ऑफ सी का होल क्यूब। क्या हो गया बेटा? ये 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, और क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कट कर देंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है टू द पावर 1/3 और क्यूब का मतलब टू द पावर 3, तो एक दूसरे को कट कर देंगे तो क्या बचेगा? 27ABC। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है बेटा। बेटा एलजेब्रा से भाग नहीं सकते मैथ्स में, बिना एलजेब्रा के मैथ्स नहीं होती। बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एलजेब्रा मैथ्स का। एलजेब्रा से ही हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, एलजेब्रा को ज्योमेट्री में यूज करेंगे, और फिर एलजेब्रा को 12th क्लास कैलकुलस में भी यूज करेंगे। हर जगह यूज होती है एलजेब्रा, इसलिए एलजेब्रा सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम, बेसिक एलजेब्रा। पढ़ो आगे। फॉर्मूला याद हुआ? ये स्पेशल फॉर्मूला है, शायद 10th तक ना देखा हो आपने, लेकिन अब ये याद रखना है। नेक्स्ट चलिए देखें पैटर्न। देखिए बेटा, करेंगे नहीं जब पावर में चले जाता है एक्स, क्वेश्चन आसान होता है तब। अगर पावर में गया एक्स तो क्या लिखा हुआ है? 3 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू x प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0। कुछ नजर आ पा रहा है आप लोगों को? कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला नजर आ रहा है? हाँ, कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है अलजेब्रा का? 10th क्लास तक सीखा हुआ फॉर्मूला है बेटा। कौन सा? गलत।
वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं दिखा अभी तक? अभी भी नहीं नजर आया आप लोगों को? इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी यहां प्लस साइन है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि बीच में नजर आ रहा है -2 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। पावर जब ऐड होती है बेटा, तो जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मल्टीप्लाई होने लगते हैं टर्म्स। मतलब मैं 3 की पावर a प्लस बी तो 3 की पावर a इंटू 3 + b लिख सकता हूं। करना आता है ना ये भाई? 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b कैन बी रिटन इक्वल टू 3 की पावर a प्लस बी। और 3 की पावर a प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b। तो ये 3 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, एक्स स्क्वायर को अलग पढ़िए, x प्लस 6 को अलग पढ़िए। क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 को? 3 की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x प्लस 6। अभी भी नजर नहीं आया? इसको थोड़ी देर के लिए a मान लूं, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लूं, तो ये बीच में क्या दिख रहा है बेटा? -2ab। क्या क्या हो गया? पूरा फैक्टराइज हो गया नहीं हो गया? ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b। जब a b के बराबर होगा तभी a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा। तो a शुड बी इक्वल टू b। a को b के इक्वल करूं तो 3 की पावर x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 6 है। अब बेस सेम है तो पावर्स को भी सेम होना चाहिए, तभी नंबर सेम हो पाएगा। तो क्या आ गया यहां से? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई। अरेंज करूं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है नहीं हो रहा है? -3 + 2 तक तो देखना आ जाना चाहिए ये। तो x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो गया इक्वल टू 0। तो दो सोल्यूशन आए। क्या है दो सोल्यूशन? या तो x को 3 होना चाहिए या x को -2 होना चाहिए। दोनों पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। x नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, x नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। समझे क्या? क्या देखा हमने? फिर से एक पैटर्न को देखा, उस पैटर्न से कोई फॉर्मूला रिलेट किया हमने। ये करना पड़ता है बेटा मैथ्स में बहुत बार। एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि कोई एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, आप उस एक्सप्रेशन से किसी फॉर्मूले को रिलेट कर पा रहे हैं क्या? यहां पर इस एक्सप्रेशन से कौन सा फॉर्मूला रिलेट हो रहा था? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, बस पावर हैंडलिंग है, करिए बेटा, आसान है। पावर्स को हैंडल करना आता है। जब पावर की पावर रेज होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब x रेज टू द पावर समथिंग इनटू x रेज टू द पावर समथिंग, तो समथिंग आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ है x रेज टू द पावर 1/a माइनस बी होल रेज टू द पावर 1/a माइनस सी इंटू x रेज टू द पावर 1/b माइनस सी होल रेज टू द पावर 1/b माइनस ए इंटू x रेज टू द पावर 1/c माइनस ए इंटू 1/c माइनस बी।
हर जगह बेस एक्स है, क्या मैं सिंगल एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? सिंगल एक्स की टर्म में पावर्स को क्लब कर सकता हूं। पहली पावर क्या आ गई? 1/a-b इंटू a-c, प्लस करूंगा ना, प्लस दूसरी पावर क्या आ गई? 1/b-c इंटू b-a प्लस 1/c-a इंटू c-a। यार एबीसी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। एबीसी क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट नंबर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, कुछ भी हो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? ये एक्स तो गिवन नहीं है हमको, बट न्यूमरेट जो पावर में चीजें आई हैं उनको ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ a-b है, यहाँ b-a है, यहाँ a-c है, यहाँ c-a है, यहाँ b-c है, यहाँ c-b। देख रहे हैं क्या? तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ऐड करते हैं तीनों को। एलसीएम ले लेता हूं मैं, a-b इंटू a-c इंटू b-c, इसको एलसीएम लेता हूं। और अब न्यूमरेटर में जो जो टर्म जनरेट होती जाएंगी, बेटा फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है ना, एलसीएम लेना फिर ऐड करना। मैंने इन सबका मल्टीप्लिकेशन एलसी सब में क्या कॉमन था देखिए, यहाँ a-b था तो a-b, ये b- है, यहाँ पर भी है, यहाँ a-c था तो c-a है, b-c था तो c-b, तो ये सबका कॉमन मल्टीपल है नहीं है? बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे। जब पहले वाले को देखेंगे a-b a-c, a-b a-c, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? b-c। दूसरे को देखेंगे b-c b-c, बट b-a a-b, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन के साथ, भाई a-b b-a नेगेटिव साइन है, b-c का पॉजिटिव साइन है, तो एक नेगेटिव साइन हमें जनरेट करना पड़ेगा इसके साथ, a-c के साथ। आखिरी टर्म c-a a-c, नेगेटिव साइन एक जनरेट हुआ, c-b b-c, दोबारा एक नेगेटिव साइन जनरेट हुआ तो पॉजिटिव बन गया, तो यहां प्लस रहेगा और बचा हुआ टर्म आ जाएगा न्यूमरेटर में। क्या आ गया न्यूमरेटर में? a-b। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर को देखिए क्या हो रहा है, न्यूमरेटर के साथ खेल, -a प्लस ए से कैंसिल हो गया, प्लस बी -b से कैंसिल हो गया, एंड ये मिलके हो गया +c, ये -c से कैंसिल हो गया। बेटा एक्चुअली न्यूमरेटर में क्या बचा इस एक्सप्रेशन के? 0। 1 कैसे बचा? इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में क्या बचा? 0। तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो 0 ही होने वाला है, तो क्या x की पावर 0 एंड एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज आंसर हो गया। ज्यादा हो गया? फ्रैक्शंस का एडिशन करना आता है नहीं आता है? फ्रैक्शंस का एडिशन करना ही दिखाया है यहां पर। पढ़ो आगे, पढ़ो आगे, घर जाके अटेम्प्ट करिए फिर से। इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी। कल पावर हैंडलिंग है। 625 बढ़िया नंबर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, या 5 की पावर 4 भी बोल सकते हैं उसे। तो इसको मैं लिख देता हूं 5, छोटा नंबर बना रहा हूं उसको, टू द पावर 4। पावर की पावर रेज्ड है, ये सब आपस में क्या होनी है? अरे मल्टीप्लाई होनी है पहले, कैंसिल होंगी नहीं होंगी उसके बाद देखेंगे। पहले क्या होनी है आपस में? ये मल्टीप्लाई।
4 पावर जो रेज हुई उसकी फर्दर पावर रेज्ड है -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, उसकी फर्दर पावर रेज्ड है -1/4, उसकी फर्दर पावर रेज्ड है 2, तो 4 से 4, 2 से 2, बचा केवल क्या पावर में 1, तो ये हो गया 5 raised to the power 1। तो आंसर क्या हो गया बेटा? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट हैंडलिंग या पावर हैंडलिंग। पावर हैंडलिंग करनी आनी चाहिए बेटा अच्छे से, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब पावर्स का एडिशन होता है, कब पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है? कब होता है एडिशन पावर्स का? जब दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बेस सेम होता है उनका, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई कब होती है पावर्स? जब खुद एक्सपोनेंट की कोई पावर रेज की गई हो, तब जो एक्सपोनेंट की ओरिजिनल पावर थी और जो पावर रेज की है वो आपस में क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई। याद है? पढ़ो आगे। नेक्स्ट, हाँ हैंडल करेंगे। 8 बड़ा बढ़िया नंबर है, 8 इज 2 का क्यूब। 27 भी बढ़िया नंबर है, 3 का क्यूब। उससे क्या फायदा होगा? ये क्यूब रूट्स गायब हो जाएंगे ना, क्यूब रूट्स गायब हो जाएंगे। तो करें अगर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3/3 प्लस 3 रेज टू द पावर 3/3 का होल क्यूब रेज टू द पावर 1/4। कुछ नहीं, डरेंगे नहीं, फ्रैक्शनल पावर से डरेंगे नहीं। ये हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, दोनों मिलके क्या हो गए बेटा? 5। तो ये पहले एक 5 है और ये 5 रेज टू पावर 3 हो गया, रेज टू द पावर 1/4। तो ये बन गया 5 रेज टू द पावर 4 रेज टू पावर 1/4। पावर दावत में मल्टीप्लाई होंगी, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है बेटा? सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि सर्ट्स को या पावर्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपली पहले इन चारों नंबर्स का एडिशन करिए। एडिशन के बिना तो खोल नहीं सकता मैं उसको। क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब? ज्यादा बड़े नंबर नहीं है। क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब? 1 प्लस 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3 9 3 27 4 4 16 4 64। कितना आ रहा है बेटा इन चारों नंबर्स का एडिशन? 100 आया? हाँ, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 100 रेज टू द पावर -3/2। ये -3/2 केवल डराने के लिए लिखा हुआ है ना। अब 100 को क्या लिख दूंगा? 10 की पावर 2, तो रेज टू द पावर -3/2। तो जब ये करेंगे 2 से 2 कटेगा, 10 की पावर -3। तो करेक्ट आंसर कौन था बेटा? ये रहे। नेक्स्ट, नंबर्स पर ध्यान दीजिए। नंबर्स, स्पेशल नंबर्स। 729 इज अ स्पेशल नंबर। अब 729 कैसे स्पेशल है? जानते हैं 729? अगर आप ध्यान से देखें, यहां टू दी पावर 3/4 है। मेन दिक्कत है फ्रैक्शनल से, फ्रैक्शनल को गायब करना है। तो मतलब 729 का पक्का किसी की 4th पावर से लिंक होगा। 4th पावर कैलकुलेट करिए, किसी की 4th पावर से लिंक है क्या 729 का? नहीं है? 9 की पावर 3 है, ठीक है। क्योंकि 729 9 का पावर होता है 81 इंटू 9, 9 1 द 9, 9 2 द 70। तो लिखा हुआ है 0.000729। तो मैं उसको लिख सकता हूं, सारे जीरोज इधर गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। 729 अपॉन 10 की पावर 6 रेज टू द पावर -3/4।
729 इज 9 का क्यूब और ये 100 का क्यूब इस टू द पावर -3/4। अच्छा मल्टीप्लाई भी तो होना है ना कुछ। हाँ इससे मल्टीप्लाई होना है 9/100 रेज टू द पावर -3/4। तो मल्टीप्लाई होना है 9 टू द पावर -3/4 अपॉन 100 रेज टू द पावर -3/4। पावर्स को हैंडल करिए। न्यूमरेटर में केवल 9 की पावर्स हैं, तो ये आ गया -9/4 -3/4 और डिनोमिनेटर में है 100 की पावर 100 रेज टू द पावर 3 -3/4। तो न्यूमरेटर में आ गया 9 रेज टू द पावर -12/4 -3 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3 -3/4 is 12 minus 3। 12 minus 3 is what? 9। हाँ तो 10 की पावर और 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 3 की पावर ये हो जाएगा -6 और 10 की क्या पावर हो जाएगी? 10 की इंटीजर पावर नहीं आ रही, कुछ गलती की क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। अरे 10 की पावर 6 था तो 100 की पावर 3, 10 की पावर 6 ही रहने देता। 100 की पावर 3 भी ठीक है, -9 100 की पावर -9/4। 10 की पावर में क्या दिक्कत हो रही है? 100 रेज टू द पावर 3 -3/4 4 3 द 12 -3 9/4। 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो ये आ रहा है 10 की पावर 9/2। गलती तो हुई है हमसे। क्या गलती हो रही है कैलकुलेशन में? तो पहले मैंने डेसिमल हटाए तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जनरेट किया, ठीक है। न्यूमरेटर में 729 था, जब पावर सेम थी तो सेम नंबर में ला सकता था मैं। -3/4। हाँ 4 कट जाएगा, 9 की पावर -3 बच रहा है। डिनोमिनेटर में क्यों नहीं बच रहा सही? 100 की पावर 4, 100 की पावर -3। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? हाँ क्या गलती करी, नहीं दिखा आपको? ये गलती कर रहा हूँ ना, ये 3 इंटू -3/4 होगा। ये 100 की पावर 3 है, रेज टू द पावर -3/4। तो ये यहाँ गलती करी है, यहाँ गलती करी है। तो ये हो गया 100 रेज टू द पावर -9/4 -3/4। अब सही है, -3/4। तो ये हो गया क्या आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में? पावर क्या आ गई डिनोमिनेटर में? -12/4 मतलब -3, तो मतलब 10 रेज टू द पावर -6। तो पॉजिटिव पावर्स करने के लिए इसको ऊपर इसको नीचे ले जाऊं तो 10 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? क्लियर है? पावर हैंडलिंग, पावर को इधर से उधर ले जाना, पावर्स को मल्टीप्लाई करना आपस में, पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। बढ़ो आगे जल्दी, पावर हैंडल करिए बेटा। फोर्थ रूट
ऑफ 1/x रेज टू द पावर -12 का होल रेज टू द पावर -2/3। तो पावर्स जब फोर्थ रूट है बेटा, फोर्थ रूट का मतलब जानते हैं कितना पावर रेज 1/4। अरे फोर्थ रूट क्यूब रूट का मतलब कितनी पावर रेज होती है 1/3। 10th रूट का मतलब कितनी पावर रेज होगी 1/10। तो यहाँ पहली बात तो x डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाता हूं। तो x रेज टू द पावर 12 का फोर्थ रूट रेज टू द पावर -2/3। सिंपली सिंगल बेस है, सारी पावर्स को एक सिंगल पावर में ले आते हैं। ये 12, तो फोर्थ रूट का मतलब इस पूरे का रेज है 1/4, तो इंटू 1/4, और इस पूरे का रेज है -2/3, तो -2/3, 4 3 12। आंसर मेरा 1/x² आ रहा है क्या बेटा? करिए अपने हाथों से हैंडल। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क है। सिंपल पावर हैंडलिंग है बेटा, ये भी होमवर्क है। सिंपल पावर्स, एक्स की पावर्स को हैंडल करिए, ये भी होमवर्क है। 5 और 7 की पावर्स को हैंडल करना है, ये भी होमवर्क है। आसान सवाल है, ये भी होमवर्क है। इस पे कल से आएंगे, बढ़ो आगे, इस पे कल से आएंगे। कहाँ तक के होमवर्क है आपके? 22 तक के क्वेश्चन होमवर्क है। इतने कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, वो बस प्रैक्टिस करिए, लेकिन पावर को हैंडल करने में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे।